अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय चल रहा है दिव्य दृष्टि में। भगवान दिव्य दृष्टि दे रहे हैं 15वां अध्याय, जिसका 5वां श्लोक हमने पूर्ण किया था। उसमें आखिरी था कि ये परम पद को, अव्यय पद को पा लेता है जो इस अश्वत्थ वृक्ष को ब्रह्मांड और पिंड के अंदर जान लेता है। तो अब अव्यय पद के लक्षण बताए हैं अगले श्लोक में, जो छठा श्लोक है भगवान का। उसमें उन्होंने लक्षण बताए हैं कि अव्यय पद के क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चले कि अव्यय पद कौन सा है। हम भी कहाँ तक अपनी वृत्तियों को पहुँचाते हैं, किसको पहुँचाना है? आप जाओगे या वृत्तियाँ जाएंगी? वृत्तियाँ, बिगड़ी भी वृत्तियाँ, सुधार भी वृत्तियों में। आप तो सदा सच हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है। तो ये कहा, क्या बताया? उपनिषद में भी आपको बताया था कि इस लक्षण बताए हैं कि जहाँ ये माया एक हो जाए, सलिल एको, दृष्टा अद्वैतो, और जो ये असंख्य दृष्टा दिखाई दे रहे हैं, दृष्टा दृष्टा दृष्टा, दृश्य के दृष्टा, दृश्य के दृष्टा, ये अद्वैत हो जाए, माने एक भी ना हो, उस जैसा कोई और ही ना हो। अद्वैत, अद्वैत दृष्टा और माया एक, वो तो एक होएगी और वो अद्वैत होगा। जहाँ ये स्थिति आ जाए, वही परम धाम है, वही संपदा है परम, वही परम गति है और वही परम आनंद है। 4 बातें कही है उपनिषद। एड्रेस दिया कि घर पहुँचे हो या नहीं, अपना उपनिषद के अनुसार देख लो कहाँ पहुँचे, कहाँ आपकी वृत्तियाँ जा रही हैं। तो अब भगवान भी कह रहे हैं कि अव्यय पद कैसा है, उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे। संस्कृत में तो देखो जानबूझ के नहीं पढ़ते, अगर आपको ज्ञान लेना है तो संस्कृत में भी दिया, ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कि जिसको चंद्र सूर्य नहीं प्रकाशते, भगवान कह रहे, और वो परम धाम है। तो इसके लिए भगवान ने कहा उसे सूर्य चंद्र अग्नि, सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करे, जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम। जहाँ जा करके जीव वापिस नहीं लौटता। अगर यहाँ पर गहरा समझाएं तो आपको परिणाम और विवर्त समझाएं, लेकिन मुझे पता है इतने जने बैठे हैं तो वो मोटा ही समझेंगे। एक बार बाहर से निकलते हैं फिर गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये माया जो है, एक बार इसकी सच्चाई जान लो, फिर आप माया में कैसे आओगे? दूध का दही, एक बार दही जम गया फिर दूध कैसे बनेगा बताइए? ये बड़े शास्त्र के रहस्य, और हमें रोज आकर के सुनना चाहिए, और समय अपने पास कम होता है। तो देखो कहा जहाँ जाकर ये वापस नहीं लौटता, कहाँ लौटेगा? सादी भाषा में बता देती हूँ कि अपने ब्रह्म स्वरूप में जाकर ये जीव स्वरूप में नहीं लौटेगा। कहाँ नहीं लौटेगा? अब कहाँ बैठा है ये? जीव स्वरूप में बैठा है ना, है सच्चिदानंद ब्रह्म। जब ये देह और इंद्रियां और विश्व जो सामने दृश्य है ये लय होगा, तो आप देखो, लय करके देखो ज्ञान से, तो भी ब्रह्म स्वरूप आप हो, ये आपको साक्षात हो जाएगा। तो इस प्रकार कहा कि ये जो जीव बैठा है, ये जब जान लेगा, ठीक है, माया को भी जान लेगा, तो एक बार जब जान लिया, ज्ञान हो गया, फिर अज्ञानी नहीं हो सकता। ये है जहाँ गया नहीं लौटे। माने एक बार आपने दूध की दही जमा दी, परिणाम में यही है। क्यों? परिणाम की क्या परिभाषा है? जो अपना पहले वाला स्वरूप छोड़ दे और दूसरे में वास है, और फिर अपने पहले स्वरूप को प्राप्त ना हो। ठीक है, सादी भाषा में बता रहे हैं। तो बताओ, आप जो है, ये जो माया है, अगर इसको जान लेंगे तो ये जो माया वाला चेतन है, ये अपने स्वरूप को जान लेगा,
एक बार इसको ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर अज्ञान कैसे होगा बताओ। मान लो आपको जितना ज्ञान हो गया, मान लो शरीर तक हुआ है कि मैं शरीर के इंद्रियों का दृष्टा हूँ, ठीक है, मैं जागृत अवस्था का भी दृष्टा हूँ। जागृत अवस्था में 42 पुर्जे काम करते हैं, मैं इनका भी दृष्टा हूँ। बताओ, फिर आप देख लो, दर्शन कर लो, उसके बाद आप कहोगे मैं करता हूँ। आप कहोगे आँख के द्वारा ग्रहण होता है रूप, शब्द कान के द्वारा ग्रहण होता है, करता ये भी नहीं है इंद्रियां। देखो, शुद्ध शब्द लोगे तो ज्ञान एकदम प्रखर हो जाए, और अगर शब्दों में मिलावट होती है, तत्व ज्ञानी के बिल्कुल शब्द होते हैं शुद्ध, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। आप शब्दों की गाड़ी पे चढ़कर अपने घर जाओगे, इसलिए शब्द बड़े नपे तुले होते हैं। तो इस प्रकार कहा कि फिर तो जब जान लेंगे तो जीव अकर्ता है, तो फिर कैसे कर्ता बनेगा? वो तो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। इंद्रियां भी अपने आप में कर्ता नहीं है। आंख देखती है या रूप ग्रहण होता है? मनन करके आना। कान सुनते हैं या अपने आप ग्रहण हो जाता है? आप सुनना ना चाहो तो भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि यंत्र हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। कई बार देखते हैं ना, भरते हैं इसके अंदर, बाहर से मोटरसाइकिल निकला है तो ये क्या करता है, ये जिसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं ये उसको भी अपने अंदर ले लेता है, ग्रहण होता है। तो कहने का भाव है कि जब जीव अपने स्वरूप का ज्ञान ले लेगा, कल मनन करके आना, आज का घर का काम दे दिया, क्या फिर अज्ञानी बन जाओगे? कल पूछूंगी, आज नहीं पूछते। तो क्या कर्ता मन को ओढ़कर कर्ता भोगता है, फिर ज्ञान लेने के बाद, साक्षात करने के बाद क्या हम कर्ता भोक्ता बनेंगे? और जब हम ब्रह्म स्वरूप का साक्षात कर लेंगे फिर जीव बनेंगे। बस भगवान ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ जाकर ये नहीं लौटता, ये सादे शब्दों में बताया, क्योंकि उपनिषद की भाषा बड़ी गहरी और बहुत क्लिष्ट है। ऐसे उपनिषद आपने पढ़े थे, क्या कोई बात समझ आई थी? गीता से पढ़ी अपने इतनी बार, 15वां अध्याय पढ़ा। तो ये ध्यान देना है बड़ा आश्चर्य कि स्त्रियां जो चूल्हे चौके में कार्य करती हैं वो उपनिषद पढ़ती हैं। है ये कलयुग का बहुत बड़ा चमत्कार, समझ रहे हो? पर इस तरह ये सादा सा शब्द है कि जहाँ जाकर नहीं लौटता, भगवान ने कहा वो मेरा धाम है। तो कौन सा धाम है? ये जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, तो फिर जीव भाव में फिर नहीं लौटता। समझ रहे हो? जहाँ जाकर नहीं लौटे तो ये तो खोज करनी है ना, उन्होंने छोड़ दिया, उपनिषद में बता दिया, उन्होंने सिर्फ एड्रेस बताया, आपको खोल के नहीं बताया। सांकेतिक उपदेश कहते हैं इसको शास्त्रीय भाषा में। हमारे उपनिषद सांकेतिक उपदेश करते हैं, आया है ना उसमें, जिसको मन नहीं देखता, थोड़ी बुद्धि को प्रखर करो, जिसको मन नहीं देखता, ये नहीं बताया सीधा मन के पीछे, आपको 10 बार बता देते, जिसको मन नहीं देखता पर जो मन को देखता है, हे सौम्य वो ब्रह्म है। बताओ, है संकेतिक? अब पहले तो खोजो पहले मन को, जिसको खोजना नहीं आया वो बेचारा सुन लेगा, रट लेगा, लेकिन सांकेतिक उपदेश है। और गुरुदेव कितने प्यारे हैं, वो ये बिल्कुल खोल के बता देते हो, कहते इसके अंदर ये राज है, देख ले। तो ब्रह्म स्वरूप होकर के जब ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र है तो दूसरा कोई स्थान है जो लौटेगा? और जीव भाव में एक शरीर में कैसे लौटेगा? जानकार ब्रह्मनिष्ठ सतगुरुदेव भी शरीर को ओढ़ करके, यंत्र समझ करके ज्ञान देते हैं। उनको पता होता है मेरा असली स्वरूप क्या है, निष्ठा होती है उनको, दृढ़ निष्ठा वाले होते हैं। इसलिए कल बताया था, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ पुरुष से ही श्रवण काम आता है। तो कहा, भगवान ने क्या कहा, उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करते, जहाँ जाकर जीव वापिस नहीं लौटता, जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। अब इसको अपनी पुस्तक को निकाल लो, थोड़ा आपको बता दिया कि किस प्रकार नहीं लौटता।
छोटा छोटा बता दिया। आप शरीर से असंग हो जाते हो और फिर आपको कोई कहे आप मरते हो, क्या आप स्वीकार करोगे? बताइए। देह में लौटोगे, जन्म मरण लोगे? आप कहोगे नहीं, मैं मरता ही नहीं, क्योंकि आप शरीर से असंग हो गए, वहाँ कैसे लौटोगे? ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप में जाकर के जीव भाव फिर नहीं रहता। ब्रह्मनिष्ठ जब स्वीकार करते हैं शरीर को और जीवात्माओं को उठाते हैं, लीला है। अज्ञानी को ज्ञान देते हैं, उनका एक पार्ट होता है विश्व के अंदर, वो अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार कहा, इसको अपने पढ़ लेते हैं। भावार्थ है इस परम पद को प्राप्त होकर, कौन से परम पद को प्राप्त होकर? अव्यय पद को, ब्रह्म स्वरूप को। आवागमन छूट जाता है, आवागमन के बंधन से मुक्ति हो जाती है। ध्यान से सुनना, क्यों होती है मुक्ति? क्योंकि संसार का आवागमन वासनाओं की पूर्ति के कारण होता है। आ रही है मेरी बात समझ बहनों भाइयों? वासनाओं के अब बाजार में आपको चाहिए ही नहीं। देखो कितने सालों से बाजार का मुंह तो जब भी कोई देखता है जब कोई खरीदने जाएगा, ऐसे तो बाजार में नहीं जाता ना। ऐसे संसार में जिसके पास वासना नहीं है, कोई चीज़ भोगने के लिए उसको आसक्ति नहीं है, वो क्यों आएगा? बताइए, इस बाजार में क्यों आएगा? शरीर भी लेगा, शरीर की तीनों अवस्थाओं के दुख भी देखेगा। 5 प्रकार के रोग हैं इसके अंदर, वो सारे भोगेगा, क्यों आएगा? वासना वाला जीव संसार में आता है। संसार रूपी बाजार से जब वासनाएं नहीं रही तो आवागमन कैसा? संसार रूपी बाजार में कुछ चाहिए नहीं तो भ्रमण क्यों करेंगे? बताओ। जो जिनको बाजार में कुछ नहीं चाहिए वो जाता ही नहीं है बाजार में। कैवल्य ज्ञान आप ही ब्रह्म प्रकाश स्वरूप और स्वयं प्रकाश अपना आप हो जाता है। देखो जितने भी प्रकाश हैं अभी बताएंगे आपको लय चिंतन से, आपके ही प्रकाश से प्रकाशित है। आत्मा एक शरीर वाली बात ना करो, ब्रह्म स्वरूप की, ब्रह्म से प्रकाशित है। ब्रह्म से सूर्य चंद्र आदि सब प्रकाशित है, अभी बताएंगे कैसे। स्वयं प्रकाश आत्म ब्रह्म को प्रकाशने या जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो बाहर के जगत को प्रकाशने के लिए दोहरा प्रकाश चाहिए। बाहर वस्तुओं को देखने के लिए कितने प्रकाश चाहिए? एक तो आत्मा का प्रकाश चाहिए, आंखों में बैठे हो आप प्रकाश स्वरूप, और एक सूर्य का प्रकाश चाहिए। चाहे वो प्रकाश चंद्रमा का हो, चाहे वो अग्नि का हो, पर प्रकाश चाहिए, चाहे बल्ब का हो, ट्यूब का हो। है तो प्रकाश, बाहर का प्रकाश और अंदर का प्रकाश। आपका प्रकाश और सामने बाहर का प्रकाश है, तो बाहर की वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। समझ आ रही है बात? बाहर की कोई भी चीज़, मान लो इस किताब को देखना है तो एक आपका प्रकाश, आप आंखों में बैठे हो प्रकाश स्वरूप, इसको प्रकाशित कर रहे हो, और एक ट्यूब जल रही है। अगर यहाँ अंधेरा कर दिया जाए तो कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी। बाहर की वस्तु को प्रकाशने के लिए दोहरा प्रकाश चाहिए, पर अपने मन बुद्धि को देखने के लिए बताइए। देखो कितना भेद है, अभी पता चल जाएगा। बाहर के प्रकाश को प्रकाशने के लिए दोहरा प्रकाश चाहिए, अपने मन बुद्धि को प्रकाशने के लिए आपका प्रकाश चाहिए। ऐसा होता है कि आप कहो जी पहले मैं ट्यूब लाइट को अंदर करती हूँ, उसमें लाइट आएगी, उसमें से बैठ के देखूंगा कि मेरे मन में क्या है। बताओ, मन का जो वृत्तियां हैं किसके प्रकाश में प्रकाशित होते हैं? आपके प्रकाश में एक प्रकाश चाहिए। देखो आ रही बात समझ में? तो बाहर के प्रकाश वस्तु को प्रकाशने के लिए दोहरा प्रकाश चाहिए, अंदर एक ही प्रकाश बहुत है। उस बहुत क्या है ही एक। स्वयं प्रकाश कहा, आप स्वयं प्रकाश हो, आपको प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। और अगर आत्मा को देखना है, हमने अपनी आत्मा को खुद देखना है, तो कहते किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है। जो आत्मा का साक्षात कर चुके हैं यहाँ बैठे हुए, सिर्फ आत्मा का, आत्मा ब्रह्म है, उसकी बात अलग है। कितने कर चुके हैं?
यहाँ कितनों को ये पता है, कितने जानते हैं मैं आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। तो ये जो प्रकाश है, ये आपने अपनी प्रकाश में अपने आप को देखा, ये तो सभी जानते हैं। तो इस प्रकार अपने को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। कौन सा दूसरा प्रकाश है? सूर्य, चंद्र, सबसे पहले सूर्य का नाम आता है। और सूर्य पर ईश्वर की आँख है। आपकी आँख में कौन बैठा है? आप बैठे हो, अक्षी पुरुष। उपनिषद कह रहे हैं ये अक्षी पुरुष ही ब्रह्म है। उपदेश हुआ था इंद्र को, ये आंखों में बैठा, उपनिषद में 2-3 बार आया, आंखों में बैठा हुआ पुरुष ब्रह्म है। तो ऐसे ही जो सूर्य ईश्वर की आंख है, कौन बैठा होगा उसमें? बताइए, ईश्वर ही बैठा होगा ना। तो जगत की आत्मा है, ये मंत्र है कि सूर्य जगत की आत्मा है। माने सूर्य जगत की आत्मा है, उससे सारा प्रकाश जाता है और सारे जीव गर्मी प्राप्त करते हैं। और गर्मी, अगर शरीर ठंडा हो जाता है तो अपने खुद जानते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इस प्रकार आत्मा कहा कि सूर्य जगत की आत्मा है, माने इसको जिंदा रखती है। तो कहा कि आत्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चंद्रमा, सूर्य, विद्युत, अग्नि सभी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखो, ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है और पिंड जीव का शरीर है। बाहर जो सूर्य है वो परमात्मा से ही, ब्रह्म से प्रकाशित है, परमात्मा से शक्ति लेता है। फिर सूर्य, चंद्रमा बाद में हुआ है ना, चंद्रमा तो फिर उसके बाद अपने घर में जो वो बादलों में चमकती है ना बिजली, उसको क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। विद्युत उसको कहते हैं। दो आपस में टकराते हैं जब बादल, तो एक आवाज़ और एक लाइट प्रकट होती है, उसको विद्युत कहते हैं। अच्छा, फिर अग्नि जो अपने घरों में प्रज्वलित होती है, ठीक है, 4 का नाम ले दिया कि ये सारे के सारे आत्मा को प्रकाशित नहीं करते, पर आत्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। अभी बताएंगे उदाहरण देके, आप सुनते जाओ। तो ये आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं सारी अग्नियाँ। तो अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। देखो, बाहर ईश्वर की आँख सूर्य है और सूर्य की जो शक्ति है वो जीव में आँख के रूप में है। आपके पास आँख जो है वो किसकी है? पढ़ते हैं, सूर्य देवता हैं उसके, पढ़े हैं। और ऑप्टिक नर्व भी का, इसकी नसें कहाँ जुड़ी हुई हैं? सूर्य से। देखो, अंडरग्राउंड फिटिंग है। जब मनन किया इतना आंखें भर जाती थी, इतनी सुंदर व्यवस्था। हम तो आज कहते हैं अंडरग्राउंड फिटिंग कर दो, उसने तो शरीर में भी अंडरग्राउंड वो नाड़ियाँ लगा रखी हैं और इतनी बारीक बारीक। आप मशीन पे सिलने बैठो तो कमाल हो जाए, कोई नहीं सिल सकता। फिर उसमें ब्लड दौड़ रहा है। ऐसे ब्रह्मांड के अंदर देखो, आपकी आँख किससे जुड़ी है? सूर्य से। कान किससे जुड़े हैं? दिक्पाल से, ठीक है। त्वचा किससे जुड़ी है? वायु देवता से। नासिका किससे जुड़ी है? अश्विनी कुमार से, देवताओं से। और जीवा रहेगी, जीवा किससे जुड़ी है? वरुण देव से, जल से, ठीक है। तो अब ये सारे देवता जो हैं कैसे बैठे हैं अंश रूप में? ध्यान से देखो, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। कहाँ है चंद्रमा देवता आपके पास? मन किसका बना है? बोलते हैं जब मंत्र बोलते हैं ना, कोई भी ब्राह्मण पाठ पूजा के, तो उसमें बोलते हैं सूर्य देवता, चंद्रमा देव। क्या सारे इस जीव के पास बैठे हैं। और उसको शक्ति कौन दे रहा है? आप ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को। ध्यान से देखो, मनन करो। चुपचाप 1 घंटा तो आराम से आसन पर, आसन माने सिद्धासन में बैठ के मनन किया करो, चाहे कोई समय हो। सुबह जल्दी में करते हो, बाद में थोड़ा समय दो, कि सारी इंद्रियों को मैं ही तो प्रकाशित कर रहा हूँ। आप कर रहे हो, कोई और कर रहा है एक देह में। आत्मा के प्रकाश से नेत्र प्रकाशित होते हैं। मेरे नेत्र तेज देख रहे हैं, कम देख रहे हैं, इसको कौन जानता है? आप जानते हैं।
आपके प्रकाश से ही सारा अंदर का प्रकाशित होता है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, पर आप अपने प्रकाश से प्रकाशित होते। आपके लिए कोई दूसरा प्रकाश नहीं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आपसे हुए, आपको कैसे प्रकाशित करेंगे? आपके प्रकाश से आंखें प्रकाशित हैं, आपके प्रकाश से कान, नासिका सब है। ऐसे ब्रह्मांड में ब्रह्म के प्रकाश से है। कहा ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का स्वरूप है जी। तो इस प्रकार जो भी सामने दिखाई दे रहा है, ये सारा 4 ज्योतियाँ बताई, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत और अग्नि। ये सारे किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं? आत्मा के। और आत्मा किसके प्रकाश से प्रकाशित है? स्वयं प्रकाश है। और ये जो प्रकाश है, सब ज्योतियों की अंतिम ज्योति आत्मा है। अभी बताते हैं, उदाहरण देते हैं। सब ज्योतियों की अंतिम ज्योति कौन है? आत्मा। कैसे? अच्छा, अब किसके प्रकाश में बैठे हो आप? आपको बल्लभ जल रहे हैं दीदी, बल्लभ के प्रकाश में बैठे हैं, सूर्य तो बाहर है, ठीक है। अब अगर बुझा दिया जाए तो आप मोमबत्ती, अग्नि ले लोगे? अग्नि की मोमबत्ती जला दो। अगर वो बुझा दी जाए तो बाहर चंद्रमा की रोशनी है, रात को सारी बनावटी ज्योतियाँ अगर आप बुझा दो तो चंद्रमा की ज्योति में प्रकाशित होता है, ठीक है, चंद्रमा ज्योति हो गई। अब उसके बाद चंद्रमा नहीं है तो चंद्रमा को किसकी ज्योति है? सूर्य की। पढ़ते हैं अपने तो चंद्रमा, सूर्य, सुबह चंद्रमा होता तो है पर वो सामने नहीं होता, तो किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है। अच्छा, सारा अंधकार हो जाए तो किसके प्रकाश में अंधकार दिख रहा है? बताइए। सब ज्योतियां शांत हो गई पर सारा कुछ किसके दिख रहा है? आपके प्रकाश से। अच्छा, चलो अब एक और उदाहरण देते हैं। जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं ना, जिसको अपने अंधा भी कहते हैं, वो किसके प्रकाश में चलते हैं? अपने प्रकाश में ना। देखो कैसे, हमारे तो एक जानकार हैं, वो है तो चंडीगढ़ में, तो स्वेटर वगैरह भी बताते, भाई बुनती है। मैं तो हैरान हो गई जब सुनी ना घर में बातें, भाई कमाल है। देखो अंदर इतना प्रकाश उसके अपने आप, इतना उसने जागृत कर रखा था, इतना हिसाब से कि वो स्वेटर के घर ये वो सब बिना देखे ही बनाते थे। तो किसके प्रकाश में देखता है? चलते हैं ना, देखो हाथ करके घर में सब जगह घूमते हैं, सब जगह चलते हैं। तो ये क्या है? आत्मा का प्रकाश। सब प्रकाश नहीं होते, शेष कौन सा प्रकाश रहता है? आपका। अच्छा, सुषुप्ति में देख लो, प्रलय में देख लो। अभी आप प्रलय देख सकते हो इस वक्त बैठे हुए, आप देखोगे मेरे प्रकाश में ही सुषुप्ति प्रकाशित। सुषुप्ति में चंद्र नहीं रहता, रहता है मेरी बहन भाइयों चंद्रमा, सूर्य रहता है सुषुप्ति में, कोई अग्नि रहती हो, और विद्युत तो चमकती है, तो अपने को पता ही है कि बादलों में चमकती है, वो भी प्रकाश देती है। तो कोई ज्योति हमारी सुषुप्ति में नहीं है, फिर भी वहाँ प्रकाश है, प्रकाशते हो। अच्छा, स्वप्न देखो, सारी सृष्टि जो है आपको ऐसे दिखती है कि जगह जगह बल्ब लगे हैं, जगह जगह ट्यूबें हैं। बताओ इतना प्रकाश किसका प्रकाश है? वहाँ तेजस संज्ञा है इसको। तो तेजस जो है अपने तेज से, अपने प्रकाश से सब देखता है, बनाता है सब। सुषुप्ति में देखो कुछ नहीं है, कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है, वहाँ भी आपका प्रकाश है, आप प्रकाश दो। तो इस प्रकार कहा कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा को जानने के लिए किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। 14 इंद्रियों को आत्मा प्रकाशता है, मन बुद्धि को भी प्रकाशता है। अभी बताया ना, आँख मेरी कम देखती है, ज़्यादा देखती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, पर डॉक्टर तो आप हो, पहले उसको बताते हो कि मेरी आँख इतनी कम और इतनी ज़्यादा देखती है। कहीं पेट में भी कुछ हो तो कहता है कैसा दर्द है आपको, कैसे हो रहा है, कौन बताता है? आप ना बताओ तो वो दवाई नहीं दे सकता। आप स्वयं प्रकाश हो, आप अंदर पेट को, आंतड़ियों को, फेफड़ों को, सबको देख रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो।
अभी कहूँ कि आपके कोई शरीर में गड़बड़ है तो आप अंतर्मुख होके देखो, कहोगे नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा। फिर कहें आपका मन कहाँ है, आप कहोगे जी यहीं बैठा है। तो कौन प्रकाश रहा है? आप ही तो प्रकाश रहे हो। इस प्रकार अहंकार को प्रकाशते मन के उठने वाले जितने भी भाव हैं वो भी प्रकाशते हो। कौन सा पृष्ठ चल रहा है? 95। ठीक है, 94 में था ये छठा श्लोक और 95 में इसकी व्याख्या। स्वयं प्रकाश का कभी प्रकाशक नहीं होता। देखो ये सिद्धांत है कि स्वयं प्रकाश जो होता है ना, जिसका नाम ही स्वयं प्रकाश है, उसका कोई दूसरा प्रकाशक नहीं होता। इस स्वयं प्रकाश में, परम धाम में, ये स्वयं प्रकाश जो है ब्रह्म स्वरूप, इस परम धाम में स्थित हुआ जीव फिर संसार में लौटकर नहीं आता। आपको खुले में बता दिया कि जीव भाव में, जीव वास्तव में सच नहीं है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे जीव का भाव बनाया है आपने। जीव आप हो नहीं, अब भी आपने भाव बनाया है। और जीव भाव को काटने के लिए ब्रह्म भाव महावाक्य। तभी तो, जब तक दोनों नहीं है कटेगा नहीं। ये बड़ा गणित है उपनिषद। जीव भाव को काटने के लिए चाहिए ना कोई आरा तो चाहिए। लोहे को लोहा काटता है, भाव को भाव काटेगा, भाव चाहिए। तो इस प्रकार कहा कि जो स्वयं प्रकाश आत्मा है वो स्वयं फिर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर के फिर जीव भाव में, संसार में नहीं लौटता। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दिया कि आप अगर शरीर से असंग हो तो भी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हो, तो जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होगा वो क्यों जीव भाव में आएगा? जीव भाव में आके जीव बन जाना, कर्ता भोक्ता बन जाना, दुखी सुखी हो जाना, ये तो जीव भाव के काम है ना। ब्रह्म भाव के अंदर तो जितने भी अपने गुण हैं वो सारी सृष्टि में है। कहा ना कि माया मात्र भी का इदम सर्वम, और मन की लीला ही सारा है, चित्त की स्फुरना ही सारा जगत है। चित्त अगर नहीं है, मान लो सुषुप्ति में आपके पास चित्त नहीं है, कोई संसार नहीं है, बताओ। तो सारा रोला तो मन का है। ब्रह्मा जी ने एक पुर्जा लगा दिया, वो भी उल्टा लगा दिया। जीव उल्टा पैदा और उल्टी बातें करने लग गए। अब गुरु मिले तो सीधा कर दिया। सारी बुराइयों को गुरु दिखा देते, छोड़ते नहीं है। कहा व्यवहार, विचार, सुधार बता दिया, नाना करते भी हम करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें फर्क आएगा। तो ये है कि जहाँ जाकर जीव नहीं लौटता वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। तो आपको ये युक्ति से भी बता दिया कि चंद्रमा, सूर्य, रात को कोई प्रकाश नहीं रहता। एक बार बता दिया, इस ज्योति से बड़ी चंद्र ज्योति, चंद्र से सूर्य, सूर्य भी सुषुप्ति में प्रलय में लीन है। उस समय आप ही सुषुप्ति को देख रहे हो अपने प्रकाश में, आप स्वयं प्रकाश हो, इसलिए अपने स्वयं प्रकाश में स्थित हो जाओ। तो यहाँ स्थित होकर के कोई कहाँ नहीं लौटेगा? संसार में नहीं, जीव भाव में नहीं लौटेगा। तो आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं